हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम नो कांटेक्ट पर रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस होगा, जब भी जिसके सामने आएगा तब उसके कारण सिचुएशन से मैच करेगा। जिसके बारे में सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसकी एनर्जी को पिक करेगा रीडिंग। और किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी देख सकते हैं। और सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए रीडिंग ओपन है। सारे रिलीजन के लोगों के लिए रीडिंग जो है ओपन है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्रेकअप या फिर ब्लॉक सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट, करंट सिचुएशन क्या चल रहा है ओवरऑल। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लेस कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट क्या है, अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन, करंट थॉट क्या है। प्लीज एंजल गाइड मी। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे आपके पर्सन। और क्या सिचुएशन है और क्या हो रहा है। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लाइफ में और क्या हो रहा है। वी आर द वर्ल्ड। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, शादी के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इसलिए खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं ताकि किसी के ऊपर टूट ना पड़े वो। ओके, ट्रस्ट रखे हुए हैं सिचुएशन के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, और आइसोलेशन में है, हार्ट ब्रोकन है। ओके, किसी ना किसी वजह से स्ट्रेसफुल भी है और दुखी भी है। वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर कार्ड। थैंक यू। बॉटम द डे कंप्लीशन। तो जो भी हो आपके तरफ कंप्लीशन आएगा, आप लोग का रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा। ओके, एंड ऑफ द सिचुएशन, कंप्लीशन आएगा आपके रिश्ते में। ओके, 10-10 की एनर्जी है, नहीं 10-10 नहीं, यस 10-10 की एनर्जी, 10-10। ओके, तो कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा यहाँ पर। ओके, चलिए। तो फिलहाल आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, एक चीज़ के बाद दूसरा चीज़ ख़त्म होने लग रहा है, बिखरने लग रहा है, टूटने लग रहा है। ठीक है, और आपके पर्सन जो है आपके साथ ही हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ही मिलजुल कर बांट कर रहना चाहते हैं। ओके, आपके साथ ही ग्रोथ देखते, फ्यूचर देखते, बच्चे देखते, फैमिली देखते हैं, लेकिन स्ट्रेसफुल है कुछ कुछ चीज़ों को लेके। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे रहे हैं उनको, या फिर उनके फैमिली से कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। या फिर अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है किसी और से, ओके, तो वहाँ पर से उनको ट्रिगर मिल रहा है, वहाँ पर से उनको कुछ ना कुछ हर रोज़ उनको जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है। और आपके पर्सन खुद को कंट्रोल करके बैठे हैं। ठीक है, और गुस्से में भी है बहुत ज़्यादा। कोई अगर अनबन करेगा उनके मिजाज को जो है
और ज़्यादा गुस्सा दिलाएगा उनको, तो वो सिचुएशन वो काट अप करेंगे, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स है। ओके, तो वो खुद की गुस्सा को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन एक हद होती है, सबकी एक लिमिट होती है, ठीक है। जब वो लिमिट क्रॉस होगा वो काट अप करेंगे सिचुएशन को। और बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, हार्ट ब्रोकन है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रहा है। नंबर 3 है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर दुखी है आपके पर्सन, ठीक है। फिर भी उन्होंने ट्रस्ट रखे हुए हैं कि एक ना एक दिन जो है सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए वो खुद की घाव पर खुद ही मरहम लगा रहे हैं, खुद ही खुद को हील कर रहे हैं, खुद ही खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो भी उलझन है वो खुद खुद को शांत कर रहे, समझा रहे हैं कि चलो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, मेरा बुरा टाइम चल रहा है, आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे करके वो खुद को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, खुद को संभाल रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। और बार्डन का कार्ड है, तो इन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा बार्डन बन चुके हैं। ओके, बहुत ज़्यादा बोझ उनको लग रहा है और उनको बहुत ज़्यादा वो टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको गाइडेंस दे रहे हैं, आगे की रास्ता दिखा रहे हैं, और वो उस रास्ते पे धीरे धीरे से चलते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड है, चलने की उनकी अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी वो जा रहे हैं। और कंप्लीशन आएगा आप दोनों के बीच। अगर आप दोनों का बच्चा है, फैमिली है खुद की, मतलब आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो तो यहाँ पर कंप्लीशन आएगा, और अनमैरिड हो तो शादी फ्यूचर आप दोनों का होगा। लेकिन फिलहाल आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में है वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, सेपरेशन में है, उनका सांस अटक जा रहा है, ऐसा सिचुएशन है। जिस भी सिचुएशन में बांधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जिस भी डार्कनेस में है वहाँ पर वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कैसे भी करके मिलजुल के कंप्रोमाइज़ करके, ठीक है, बैलेंस बना के चल रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हुए भी इस उलझन से बाहर नहीं आ पा रहे, क्योंकि देखिए बहुत सारे रस्सियाँ उनको पकड़ के रखी है, और वो चाहे भी तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से वो खोले ताकि वो बाहर आए, ठीक है। बहुत सारे कलर्स की रस्सियाँ यहाँ पर है, बहुत इधर उधर से बांधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि कैसे वो बाहर आए। उनका सिचुएशन कुछ ऐसी तरीके का है कि कुछ सिचुएशन ने उनको इस तरीके से घेर लिए है कि वो चाहते हुए भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और इसीलिए जहाँ पर है वहाँ पर ही बैलेंस बना के चल रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, ताकि थोड़ा बहुत उनको सुकून मिले, शांति मिले। और जो भी नेगेटिविटी है उनको लेट गो कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग वो करना नहीं चाह रहे, क्योंकि काल की एनर्जी में हम लोग देखा है कि बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी था काल की, ठीक है। तो उन सारी हैवी एनर्जी से धीरे धीरे करके वो खुद को निकल रहे, खुद को हील कर रहे हैं यहाँ पर, और जो है जो भी नेगेटिविटी है उसको लेटिंग गो कर रहे हैं, और बियॉन्ड डिल्यूजन सोचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। खुद के अंदर झांक रहे हैं, पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं सारे सब कुछ जो भी हो रहा है उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में घटित हो रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर है, ऐसे तो नहीं ये सारे चीज़ें हो रही है। इतने दिन तो मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से क्यों सडनली इतना सारा प्रॉब्लम आ गिरा मेरे लाइफ में, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, कोई ना कोई वजह होगा। ओके, तो चलिए गाइस, हर रोज़ की तरह मैं क्लैरिफाई करती हूँ। वन सेकेंड। Please angel clarify all the spirit, clarify all the cards, clarify from this deck. ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में? कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? दुखी हैं जहाँ पर है, 5 ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, पास्ट के बारे में सोच रहे, थर्ड पार्टी की वजह से स्पेशली दुखी है।
जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर आपके पर्सन खुश नहीं है, दुखी है, वहाँ से बाहर आना चाह रहे। पेज ऑफ कप्स, मदर ऑफ सोर्स, कोई थर्ड पार्टी है जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओके। और वहाँ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं आपके पर्सन इमोशनली, फिजिकली। 6 ऑफ सोर्स विद द 8 ऑफ कप्स, इमोशनली मूव ऑन करना चाह रहे हैं और फिजिकली भी मूव करना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन से दूर जाना चाह रहे हैं। जो मदर ऑफ सोर्स है जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे सिचुएशन को। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है एंजल यहाँ पर? बहुत सारे एक साथ गिरे हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लूँगी। वी आर द वर्ल्ड क्यों आया है एंजल यहाँ पर? वी आर द वर्ल्ड, एक्शन होगा। थर्ड पार्टी की तरफ मेजर डिसीजन लिए जाएगा, एक्शन होगा। जिस भी सिचुएशन में हार्ट ब्रोकन है, देखिए यहाँ से 3 ऑफ सोर्स और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स, दोनों सेम कार्ड से गाइस। और देखिए 6 ऑफ पेंटिकल, वहाँ से कॉम्प्रोमाइज आया था, देख रहे हैं दोनों कार्ड सेम है गाइस। तो सेम तरीके का कार्ड आ रहे हैं तो एनर्जी एक्यूरेट है, इसीलिए दोनों डेक से सेम कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जहाँ पर दुखी है, हार्ट ब्रोकन है, वहाँ पर एक्शन लेना चाह रहे हैं और स्टैंड लेना चाह रहे हैं। और आपके तरफ रियूनियन कॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके पर्सन, तो आपके तरफ उजाला ज़रूर आएगा, बैलेंस जरूर होगा, ओके। ट्रेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर? कैसा ट्रेस क्यों आया है एंजल यहाँ पर? 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, आपको अप्रिशिएट वो कर रहे हैं और खुद सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आपको छोटा सा जेस्चर वो देना चाहते हैं और जो भी स्ट्रेस है, जो भी बर्डन है, जो भी परेशानी है, वहाँ से दी चैरियट बाहर आना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, आइसोलेशन में है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कैसे कि उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आए, आपको जेस्चर करे, आपके साथ बातचीत करे, ओके। और वो फिलहाल काल की एनर्जी में भी आया था कि वो सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ओके। उनकी इंट्यूशन उनको आपकी तरफ पुश कर रहा है, वो खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? पार्टिसिपेशन क्यों आया है? प्लीज एंजल गाइड मी, पार्टिसिपेशन क्यों आया है? पार्टिसिपेशन क्यों आया है? मदर ऑफ वैंड्स, 1 सेकेंड गाइस। तो गाइस पार्टिसिपेशन को ये 3 कार्ड्स में क्लैरिफाई किया है, जो नीचे गिर गया था इसलिए मैंने। तो मदर ऑफ वैंड्स आया है बॉटम ऑफ डेक से। इमोशनल हो रहे, आपकी तरफ पैशनेट है आपके पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड और इनफ ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं वो। और फादर ऑफ काप्स आया है, बहुत ज़्यादा इमोशनल वो आपकी तरफ हो रहे हैं, प्यार के काप को देना चाहते हैं आपको खोना नहीं चाहते हैं, प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई उनको कंट्रोल कर रहे हैं, मदर ऑफ सोर्स यहाँ पर आ गए हैं, कोई ना कोई उनको जो है डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, जो उनको आपकी तरफ आने नहीं देना चाहते हैं, ओके। और यहाँ पर जो है 4 ऑफ सोर्स आया है, तो हो सकता है उनके साथ आपके पर्सन का कोई अनबन हो जाए या फिर बातचीत बंद हो जाए आने वाले टाइम में, ठीक है। मदर ऑफ सोर्स क्यों आया है? या फिर आपके पर्सन किसी अदर पर्सन से मैरिड हो सकते हैं। मदर ऑफ सोर्स क्यों आया है? प्लीज एंजल गाइड मी, मदर ऑफ सोर्स क्यों आया है? मदर ऑफ सोर्स क्यों आया है? प्लीज एंजल गाइड मी, मदर ऑफ सोर्स क्यों आया है? कौन है मदर ऑफ सोर्स? टेम्परेंस, बैलेंस होगा। एक कार्ड आया था, मैंने अभी देखा जजमेंट, लेकिन बहुत सारे कार्ड एक साथ आ गए थे। 10 10 10 ट्रिपल 10, कंप्लीशन आएगा। थर्ड पार्टी, जिसके वजह से देखिए ये कार्ड फिर से आ गए हैं। तो जो भी हो, जो भी पर्सन है मदर ऑफ सोर्स, ठीक है, जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ उसके साथ जो है
वहाँ से भाग सकता है आपके पर्सन। 7 ऑफ सोर्स, ठीक है, उसको धोखा दे सकते हैं, उसके साथ जो है ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो उनके फैमिली है, आपके फैमिली उनको, आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके फैमिली आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उनके फैमिली से कोई है, तो जो भी पर्सन हो वहाँ से आपके पर्सन भागना चाहते हैं, उनके साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं हो रहा है, आपके पर्सन आइसोलेशन में है और आपके पर्सन जजमेंट लेके आना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग के पर्सन ऑलरेडी किसी पर्सन से, अदर पर्सन से मैरिड है, लेकिन वो आपको लेके प्रोटेक्टेड है, आपकी तरफ जो है प्यार का काप देना चाहते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपकी तरफ। देखिए दो मदर की एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर है, थर्ड पार्टी से मैरिड है आपके पर्सन, ठीक है। कोई 2 या फिर 3 फीमेल इन्वॉल्व है यहाँ पर, मेल भी हो सकते हैं, जो कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट कर रहे थे इतना टाइम। तो आपके पर्सन जो है गुस्से में है, वहाँ पर जजमेंट होगा, मेजर जजमेंट होगा, आपके साथ रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, बैलेंस होगा सिचुएशन। फादर ऑफ वेंस आए हैं, तो आपके पर्सन आपसे मैरिड हो सकते हैं, या फिर किसी अदर पर्सन से मैरिड हो सकते हैं, या फिर जो है आपके पर्सन की मम्मी पापा, या फिर कोई कपल है जो आप दोनों के बीच आ रहा है। कंट्रोल क्यों आया है एंजल यहाँ पर? कंट्रोल क्यों आया है? प्लीज एंजल गाइड मी, कंट्रोल क्यों आया है? फादर ऑफ कप्स, यहाँ से मदर ऑफ कप्स है, फादर ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, केयर फ्री होके कुछ सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, कुछ सिचुएशन को पूरा एंड करना चाह रहे हैं। 10 की एनर्जी है, तो आज के रीडिंग में बहुत बार 10 आ चुके हैं। 10 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस। तो आपके पर्सन जिस चीज़ों में अटके हुए हैं वहाँ से केयर फ्री होकर बाहर आएंगे, आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट देंगे। आपके तरफ इमोशनल है, उनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपके साथ जो है न्यू बिगिनिंग होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगा। कुछ सिचुएशन वो एंड करेंगे, गुस्से में है, पावरफुल डिसीजन वो लेंगे ज़रूर, और केयर फ्री होकर आपके तरफ आगे बढ़ेंगे। न्यू बिगिनिंग के तीनों कार्ड है, 0 नंबर 0 और एसेस, ठीक है। बहुत ज़्यादा केयर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपकी तरफ। आइसोलेशन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? आइसोलेशन क्यों आया है? कुछ सिचुएशन में आपके पर्सन अटके हुए हैं, 8 ऑफ सोर्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हुए हैं, नंबर 3 हार्ट ब्रोकन। तो उस अटके हुए सिचुएशन से बाहर आके आपके साथ यूनियन चाहते हैं, दी लवर्स। तो अभी उनका विश फुलफिलमेंट हो, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स। और जो है रियूनियन होगा आने वाले टाइम में, आपके पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, सन ऑफ वेंस और सन ऑफ सोर्स। बहुत क्विकली आना चाह रहे हैं, देखिए डेडिकेटेड है आपकी तरफ आने के लिए, बहुत क्विकली आएंगे। कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो, जो लोग अनमैरिड हो शादी के कमिटमेंट मिलेगा। जो मैरिड हो आपके पर्सन से आपके पर्सन वापस आएंगे आने वाले टाइम में। ट्रस्ट क्यों आया है एंजल? 10 डेज के अंदर कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, आ सकते हैं आपके पर्सन। ट्रस्ट क्यों आया है एंजल यहाँ पर? ओके, एस ऑफ वेंस, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, डॉटर ऑफ पेंटिकल, कोई जेस्चर करना चाह रहे हैं, सन ऑफ कप्स। तो कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है गाइस, पेजेस की एनर्जी है, छोटा सा ही सही लेकिन मैसेजेस रिसीव होगा, बैलेंस होगा। और दुखी है जहाँ पर है आपके पर्सन, जो भी थर्ड पार्टी में है, जो भी एम्प्रेस है, जो भी कंट्रोल करे आपके पर्सन को, वहाँ पर दुखी है आपके पर्सन। आपके साथ फिर से इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे, बैलेंस करना चाह रहे हैं, और आपको इमोशनली कोई जेस्चर या फिर कोई फिजिकली कोई जेस्चर वो कर सकते हैं। पैशनेट है आपकी तरफ, न्यू बिगिनिंग जरूर होगा। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आया है, तो न्यू बिगिनिंग जरूर होगा गाइस, ठीक है। आप लोगों के लिए 10 डेज या फिर 1 वीक इम्पोर्टेंट है। हीलिंग क्यों आया है एंजल यहाँ से? फिर से 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, खुद को, मैंने बोला था ना, सेल्फ लव कर रहे हैं, हीलिंग को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल ने। तो आपके पर्सन खुद के लाइफ में ध्यान दे रहे हैं, खुद को लव कर रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगा, बहुत बार निकल के आ रहे हैं विद द टेम्परेंस। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच रियूनियन हो जाएगा, क्लियरिटी मिलेगा, सक्सेस मिलेगा रिश्ते में। ओके, इसीलिए वो खुद को हील करे, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बार्डन क्यों आया है एंजल यहाँ पर? बार्डन कैसा बार्डन? बार्डन क्यों आया है? देखिए
वो आपके साथ ही दूर जाना चाहते हैं, वहाँ पर घर बसाना चाहते हैं। इसीलिए वो स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मिसिंग एनर्जी स्ट्रांग है, खुद को पावर दे रहे, स्ट्रेंथ दे रहे हैं और रोज़ पकड़ के बैठे हैं, ठीक है। आपके तरफ आना चाहते हैं लेकिन आएंगे, फिलहाल खुद को पावर दे रहे, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। 6 की भी यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी है, ओके। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर नंबर 3 विद द वर्ल्ड। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वहाँ पर फाइट हो रहा है विद द 5 ऑफ सोर्स। जिस भी सिचुएशन में आपके पर्सन अटके हुए थे, हैंग्ड थे, कुछ लोग के पर्सन थर्ड पार्टी से मैरिड है, क्योंकि देखिए मैरिज का कार्ड आया है। और जो लोग ऑलरेडी एक दूसरे से मैरिड हो, यहाँ पर कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है। 8 ऑफ बैंड्स का कार्ड आ गए हैं, ओके। और जो है जहाँ पर हैंग्ड है आपके पर्सन, वहाँ पर दुखी है, ओके। बर्डन फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो जहाँ पर अटके हुए हैं वहाँ पर फाइट होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगा दी वर्ल्ड के साथ। और आपके तरफ आने के लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आएंगे और आपके साथ यूनियन होगा, ठीक है। नीचे से एक कार्ड दिख रहा है मुझे, दी मैजिशियन। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, ओके। बहुत ही ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं आपको, इसीलिए आप मैनिफेस्ट हो रहे हो गाइस। दी मैजिशियन के साथ आया है और कॉल मैसेज रिसीव होने वाला है गाइस। कंप्लीशन क्यों आया है? सेलिब्रेशन आएगा आपके लाइफ में। जहाँ पर जिस भी थर्ड पार्टी में अटके हुए हैं आपके पर्सन, वहाँ से इमोशनली मूव ऑन कर जाएंगे। आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, घर गृहस्थी बच्चा आपके साथ चाहते हैं। और जो लोग मैरिड हो वापस आ रहे हैं, फादर ऑफ पेंटिकल आपको जो है स्टेबिलिटी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ते को लेके जाना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं। जो भी डेविलिश एनर्जी है, देखिए उसके साथ डेथ कार्ड आया है, डेविल के साथ डेट आया है। तो जो भी डेविलिश एनर्जी है वो खत्म होगा, वो एंड होगा, ठीक है। और आप लोग जो है पॉजिटिवली मूव करोगे, आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, ओके। तो ये है ओवरऑल एनर्जी गाइस, बहुत ही पॉजिटिव है। तो यहाँ पर कॉल मैसेज आ सकता है 10 डेज के अंदर और जेस्चर रिसीव होगा। बहुत ज़्यादा बातचीत शायद नहीं हो सकता, लेकिन होगा बातचीत, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत बार निकल के आए हैं। बहुत सारे लोगों का बातचीत होगा, न्यू बिगिनिंग होगा और रिकॉन्सिलेशन होगा। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो भी एंड होने वाला है, एंड हो रहा है, कई दिनों से आ रहा है रीडिंग में। तो खुश हो जाइए, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देंगे शादी के लिए और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग मैरिड हो, यूनियन रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। सॉरी गाइस। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस किया है आज के दिन में, क्या गाइड करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी चॉइसेस। ठीक है, चलिए देखते हैं कि गाइडेंस किया है आज के दिन में आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका लव लाइफ इम्प्रूव हो सके, ओके। वन सेकेंड गाइस, ओके। प्लीज एंजल गाइड मी, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि लव लाइफ इम्प्रूव हो सके। मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, लविंग एलिमेंट्स आ रहा है। हार्ड वर्क करो गाइस, सक्सेस जरूर मिलेगा। कोई इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है अपने मतलब आपके लाइफ में, या फिर आपका अगर ईगो बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करो, बैलेंस करो, ओके। बहुत ज़्यादा ईगो में, प्राइड में नहीं रहना है, बैलेंस रहना है, ओके। बहुत ही ज़्यादा ईगो नहीं और बहुत ज़्यादा सीधा साधा भी नहीं बनना है आपको, बैलेंस रहना है। इतना ज़्यादा भी सीधा साधा मत बनो, सिंपल मत बनो कि कोई दूसरा आपका जो है फ़ायदा उठा सके, और इतना ज़्यादा घमंडी या फिर
एटीट्यूड वाला या फिर इगोइस्टिक मत बनो जो कि लोगों के लिए और आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा बुरा बन जाए, ठीक है। तो बैलेंस में रहना है जो कुछ भी आप कर रहे हो। लविंग एलिमेंट्स आ रहा है आपके लाइफ में, जॉय आएगा, हैप्पीनेस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगा, लाइट्स और होप, जो भी आप प्यार करते हो उन सारी चीज़ वापस आएंगे, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है, आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, वाटर बॉडी से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, ठीक है, रिवर से रिलेटेड या फिर खुले आसमान के आसपास आप जा सकते हो। और जो भी ये चीज़ आप पसंद करते हो वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में आएगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में खुश रहोगे। और आपको जो है स्प्रिंग ऑटम, तो स्प्रिंग ऑटम के टाइम में जो है आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, अबंडेंस आ सकता है, या फिर आपके लाइफ में फिलहाल जो है धीरे धीरे से अच्छे टाइम आएंगे। सिटिंग योर कोर्स, जो भी आपका कोर्स है, जो भी आपका गोल है उसके ऊपर काम करो, फोकस्ड रहो, ठीक है। मिलजुल कर काम करो, प्लानिंग करके काम करो। और हो सके तो 2-3 एरिया फील्ड में आप काम कर सकते हो। दी आकाशिक फील्ड, तो आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनोगे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ सकता है आपके लाइफ में, लाइट होप्स आ सकता है, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी आ सकता है आपके लाइफ में, ओके। डिवाइन फिजिशियन, तो किसी का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, तो वहाँ पर आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। दी किंग ऑफ किस, तो कोई पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। और कोई कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल बन रहे हो, या फिर हो कोई अथॉरिटी फिगर पे हो, या फिर कोई अच्छी पोजीशन पर हो, आपका इमेज है सोसाइटी में, नेम्स हो सकते हैं, या फिर नेम्स फेम्स है आपका, या फिर आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। और कोई एग्रीमेंट साइन होने वाला है, या फिर पीसफुल रिजोल्यूशन यहाँ पर आने वाला है, ओके। और आप लोग का थ्रोट चक्र ओपन होने वाला है, ओके। अगर आपको आपके थ्रोट में अगर अचानक से कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, आपने जो है आपको कोल्ड नहीं हुआ है फिर भी आपको लग रहा है गले से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको आ रहा है, तो हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, या फिर आपके पर्सन का, तो कॉल में से रिसीव हो सकता है। अगर आपका थ्रोट चक्र ओपन हो रहा है, अगर ब्लॉकेजेस है तो उनको ओपन करो, मेडिटेशन करो, ओके। और जो है डाइवर्सिटी, तो बहुत ज़्यादा एरिया ऑफ फील्ड में आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी अपना टैलेंट है, जो भी जितने सारे टैलेंट है वहाँ पर आपको काम करना है। फिर बॉटम से ये कार्ड देखिए, कमिटमेंट का ये कार्ड हर रोज़ आ रहा है आजकल, तो 2023 में बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है गाइस। जो भी आपका रिश्ता है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, और आगे आने वाले टाइम में आपको जो है कमिटमेंट मिल सकता है, ओके। तो चलिए एंजल आंसर्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि एंजल क्या बोल रहे हैं आपको। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज गाइड माय व्यूअर्स, प्लीज एंजल गाइड माय व्यूअर्स, गाइड माय व्यूअर्स कि उनको क्या करना चाहिए। अनलाइकली, जो भी काम आप कर रहे हो वो हो सकता है नहीं भी हो सकता है, या फिर जो भी आप सोच रहे हो वो पॉसिबिलिटी है 50% और पॉसिबिलिटी नहीं है 50%। ये ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 ईयर के अंदर आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो है, नॉट द राइट टाइम, तो आपके लिए सही टाइम नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेस आएगा 1 ईयर के अंदर, 1 ईयर में वेट, तब तक वेट करो पॉजिटिवली, खुद के ऊपर काम करो। इम्प्रूविंग हेल्थ, दोनों डेक से कल भी आया था आज भी आया है, तो हेल्थ से रिलेटेड इशू आ सकता है आने वाला टाइम में, उसके लिए जो है अलर्ट रहिए। मेरा जैसे कि हेल्थ इश्यूज हो गया है, कोल्ड हुआ है मुझे थोड़ा बहुत, कल मैंने बाहर गई थी, तो इवनिंग के टाइम में मैं जाती नहीं हूँ, तो कल गया था, तो इसीलिए मुझे जो है गले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है। तो गाइस अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर येस है और नो भी आया है, तो कुछ लोगों के लिए येस है, कुछ लोगों के लिए नो है। ट्रस्ट, तो आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, तो जो भी आपका प्रॉब्लम है वहाँ पर रिकवरी आएगा, आ रहा है धीरे धीरे करके। खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के ऊपर काम करो, ओके।
डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखो। पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, तो पॉजिटिविटी को वेलकम करना है, यस करना है, पॉजिटिव रहना है। अगर नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो नो नहीं करना है आपको, और जो है नेगेटिव लाइफ पैटर्न से बाहर आओ। जो भी आपको दर्द दे रहा है, जो भी आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, किसी के बारे में आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि रात में सो नहीं रहे हो, या फिर इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि आपका जो है सर दुख रहा है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मूड स्विंग्स हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगर किसी का मूड स्विंग्स होता है मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, सामने वो जो भी देखता है उसको बुरा लगता है। तो आपको वैसा नहीं करना है, नेगेटिविटी को नो करो, ट्रस्ट रखो डिवाइन के ऊपर कि आगे आने वाले टाइम में सब कुछ सही होगा, और जो भी होगा आपके अच्छाई के लिए होगा, भलाई के लिए होगा। अगर आपके पर्सन वापस आते हैं तो भी अच्छा है, नहीं आते हैं तो भी अच्छा है। जो भी होगा डिवाइन ने उन्होंने डिसाइड किए हैं, जो पर्सन आपके लिए सही होंगे आपके डिवाइन ने उनको आपकी तरफ भी भेजेंगे, ठीक है, जिसमें आपकी भलाई है वही करेंगे। तो गाइस ये था आप लोग के लिए रीडिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट में बताना कितना रेजोनेट हुआ है। सॉरी गाइस, कितना रेजोनेट हुआ है, कॉल में से आता है तो जरूर 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 से कमेंट करना है आपको, ताकि दूसरों को पता चले, पॉजिटिविटी मिले, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और मैं और फ्रेशली आपके तरफ जो है रीडिंग लेके आ पाती हूँ। और खुद को प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, खुद का केयर करना है, दूसरों को भी ध्यान देना है, केयर करना है, और जितना हो सके आपसे जितना हो पड़े आप हेल्प करो दूसरों का, ताकि आपको ब्लेसिंग्स मिले, खुशियाँ मिले, आपका जो भी बैड कर्मास है वो थोड़ा बहुत बैलेंस हो पाए। ओके, तो टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।